नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास और एसएसजीडी 2025 की तैयारी के लिए थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहे हैं, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके एसएसजीडी और सीजीएल के आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल रोजगार सारथी पे भी इसके बारे में अपडेट है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, और इसका जो एक पीडीएफ है वो चैनल पे मिल जाएगा आपको। आ, आप जाएंगे कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। कब से कब स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम सीजीएल के और जीडी के। ओके, ये चीज़ें आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करें हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास, और इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग को। गांधी युग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि गांधी युग में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे गांधी जी ने काम किए, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हम लोग बात कर चुके हैं वीडियो में, वो हम लोग कर चुके थे सविनय अभाग्य आंदोलन। सविनय अभाग्य आंदोलन के बाद अब हम लोग आज जो बात करेंगे वो दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे। उससे आगे और बची हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार से जुड़ जाए, कॉपी पेन ले लें और हाथ में। शुरू करते हैं क्लास को, चलिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं गांधी युग का भाग 2 कर चुके हैं, भाग 3 होगा ये गांधी युग। कौन सा युग होगा दोस्त? आप बोले गांधी युग पार्ट 3 होगा। हिस्ट्री का पार्ट है ये, आप सब जानते हैं, इसने बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है आपको। बोले नहीं भैया, हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, ये पॉलिटी का किसी किसी को लग सकता है, पर पॉलिटी का नहीं है, हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले हम लोग दांडी मार्च सॉरी, इससे पहले सविनय अभाग्य आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। आज जो करेंगे वो करेंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च के बाद फिर और भी चीजें होंगी, उन सबको करने वाले इस वाली वीडियो के अंदर। ओके, क्लियर रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर रहेगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, दांडी मार्च जो है वो कब से कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च की, और कब ये खत्म हुआ? तो आप कहेंगे दांडी मार्च जो हुआ वो 12 मार्च 1930, क्या बोलेंगे, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला। क्या बोलेंगे? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, 1930 तक ये क्या चला आपका, दांडी मार्च चला। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं इस दांडी मार्च के अंदर, तो दांडी मार्च के अंदर जब गांधी जी अपने दांडी मार्च के लिए शुरू हुए, उन्होंने कहा कि चलो अब हम दांडी मार्च करेंगे, तो उनके साथ कितने लोग शामिल हुए? तो जब शुरुआत में गांधी जी दांडी मार्च के लिए उतरे, तो उनके साथ जो 78 सहयोगी गए, कितने, 78 सहयोगी उनके साथ गए। क्लियर? बोलेंगे भैया 78 सहयोगी जो थे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे, कितने, 78 सहयोगी। कितने सहयोगी गए दोस्त? आप कहें भैया 78 सहयोगी उनके साथ दांडी मार्च में शामिल हुए। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अगर मैं बात करूं ये 78 सहयोगी जो थे, इनके साथ कितनी दूर तक चले? दांडी मार्च जो है कितने मील का था, कितने किलोमीटर का एक सफर था और एक आंदोलन था। तो आप कहेंगे भैया जो दांडी मार्च था वो 41 मील का, 241 मील का क्या था, एक सफर था, एक मार्च था, एक यात्रा थी। 241 मील की यात्रा। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि एक मील कितने कितने उसका होता है, कितने किलोमीटर होते हैं एक मील के अंदर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूँ मैं आप कितने जानते हो इसके बारे में। अगर मैं यही बात करूं, 78 सहयोगी 241 मील की यात्रा थी, और क्या हुआ इसके अंदर? इसमें अगर बात करूं मैं इस यात्रा को पूरा करने में, ये 241 मील की यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा? तो आप कहेंगे पूरा पूरा इसमें जो समय लगा वो 24 दिन लगभग लगभग। कितने दिन? आप कहेंगे 24 दिन लगे। कितने दिन लगे? आप कहेंगे भाई 24 दिन इसमें लगे, डेज लगे। कितने? 24 डेज। 24 डेज इसके अंदर जो लगे भैया, क्या लगे, इस दांडी मार्च की यात्रा में लगे। क्लियर? यहां तक आपको जानने की आवश्यकता थी, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी बस। कितनी दूर का यात्रा की थी? आप बोलोगे 241 मील की। कितने समय लगा? बोले भैया समय जो लगा वो 24 दिन लगे। बात करें जब गांधी जी इस आंदोलन में शुरू हुए,
शुरुआत की इस आंदोलन की, तो इनके साथ कितने लोग शामिल हुए? तो आप बोलेंगे शुरुआत में तो 78 हुए, बाद में इनके साथ शामिल होते चले गए। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। अच्छा, आ जाओ जरा। अगर मैं बात करूं इसी समय एक चीज और हो रही थी, कौन सी होती? गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी के बीच और इरविन जी के बीच समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता। अगर मैं बात करूं भैया, इस समझौता दोस्त हुआ कब? अगर गांधी इरविन समझौता जो होता है, तो इस समझौता की तारीख क्या होती है, डेट क्या होती है? तो आप कहेंगे डेट जो थी वो 5 मई 1931। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया 5 मई 1931। 5 मई 1931 का वो दिन था जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। अगर मैं बात करूं गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तक पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक एक दो जान लो। फिर मैं आगे और पुस्तकें बताऊंगा आपको। एक पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है गांधी जी की, जो उन्होंने अपने ऊपर लिखी और उन्होंने इसका प्रयोग किया। क्या किया इनकी पुस्तक देखो। एक तो पुस्तक आप जानते हो स्वराज। स्वराज बहुत लोगों ने सुनी होगी, इनकी पुस्तक के बारे में है सत्य के साथ मेरा, क्या बोलेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। सत्य के साथ मेरा, मेरे प्रयोग, मेरा नहीं मेरे प्रयोग। ओके, ये इनकी एक पुस्तक है। इसकी, गांधी जी की ये पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग और दांडी मार्च आप जान चुके हैं। इनको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके बारे में आगे हम लोग और जानेंगे पुस्तकों के बारे में। धीरे धीरे पुस्तकें बताऊंगा आपको, एक साथ बताऊंगा ध्यान नहीं रहेगा, अलग अलग बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में फीड होता चला जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। क्लियर? चलो, अगर मैं बात करूं दोस्त 16 मई, एक तारीख आती है, तारीख आती है 16 अगस्त 1932। 31 नहीं 32, 1932। यहाँ पे क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचवट, क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक पंचवट की शुरुआत हुई। प्र क्या बोलेंगे, एक मिनट, क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लो, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक पंचवट, क्या बोलेंगे, पंचट। ओके, ये क्या हुआ, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कब, 16 अगस्त 1932 को। क्लियर? इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पुनः फैक्ट के बारे में, पुनः फैक्ट के बारे में। पुनः फैक्ट से कौन कौन वाकिफ है, किस कौन कौन जाता है पुनः फैक्ट के बारे में, बताओ जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा हो पुनः फैक्ट के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बात है जो, बताओ जरा दोस्त एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पुनः फैक्ट के बारे में कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बातें जो काम की हो सबके लिए। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर किया करो वीडियो को प्लीज। चले बड़े आगे, आ जाओ, आ जाओ वापिस आओ, शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात कर ली भैया 16 मई, 16 अप्रैल, सॉरी 16 अगस्त 1932 की। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, आप बोलेंगे सांप्रदायिक पंच पंचट। ओके, पंचट हुआ था, क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचट। अगर मैं बात करूं पुनः फैक्ट आता है, पुनः फैक्ट में क्या 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 चीज हुई, पुनः फैक्ट, कौन सा फैक्ट आप कहेंगे, पुनः फैक्ट। मार्कर चेंज करता हूँ, मार्कर ये थोड़ा पैसा चल रहा है, बिखरा बिखरा सा। अच्छा, मैं बात करूं पुनः फैक्ट के बारे में, तो पुनः फैक्ट में हम जानते हैं यहाँ पे दो चीजें हुई थी। एक तो आप बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अम्बेडकर जी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो सबसे पहले बात आई भैया, इसमें शामिल कौन कौन व्यक्ति थे, एक तरफ थे गांधी जी, गांधी जी, और दूसरी तरफ थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आ, 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 भीम राव
अम्बेडकर। पूरा नाम क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ओके, अम्बेडकर। अच्छा, ये अम्बेडकर नाम का इतिहास किसी को पता है? अम्बेडकर नाम का इतिहास किसी को पता है? मैं बताऊंगा, जब अम्बेडकर जी को पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो इस नाम का इतिहास मैं बताऊंगा कैसे इनका नाम अम्बेडकर पड़ा। इससे पहले इनका नाम क्या था? एक गांव के नाम से इनका नाम रखा गया था। जो इनका गांव था ना, उनके नाम से इनका नाम अम्बेडकर था। बाद में ये नाम चेंज किया गया, फिर अम्बेडकर लिखा गया। समझे? वो मैं समझाऊंगा आपको, जब बताऊंगा ना, चीजें बताऊंगा तब समझाऊंगा, है ना। अगर मैं बात करूं इस पुणे फैक्ट के बारे में, तो पुणे फैक्ट हुआ कब? पुणे फैक्ट, अगर मैं बात करूं पुणे फैक्ट, तो ये पुणे फैक्ट हुआ कब? तो तारीख आती है 24, क्या बोलेंगे, 24 सितंबर 1932। सितंबर 1932 तारीख जो थी, 24 सितंबर 1932 को क्या होता है? पुनः फैक्ट होता है। पुनः फैक्ट में जो है, दो लोग शामिल होते हैं, एक तरफ गांधी जी और एक तरफ भीमराव अम्बेडकर। ओके दोस्तों, इनमें क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होते हैं और चुनाव में पुनः फैक्ट की कुछ बातें होती हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ चीज, महत्वपूर्ण चीज जो हुई हिंदुओं की तरफ से, अगर बात करूँ पुनः फैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए थे ना, तो हिंदुओं की तरफ से पुनः फैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप कहेंगे हिंदू की तरफ से जो पुनः फैक्ट पर हस्ताक्षर किए, वो किए मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। लिखो जरा, हिंदुओं की ओर से, क्या बोलेंगे, हिंदुओं की तरफ से या हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर, क्या बोलेंगे, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मदन मोहन किसने? मालवीय जी ने किए। किसने किए? मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी क्या करते हैं, अपनी तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, हिंदुओं की तरफ से क्या करते हैं, पुनः फैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया, मदन मोहन जी ने पुनः फैक्ट पर हस्ताक्षर किया। अब अगर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूं 1932 से, तो बात आती है 1933 की। 1933, 1933 को अगर मैं जानूं तो किस लिए जानते हैं? गांधी युग में अगर जानूं, तो एक समय एक पुस्तक आई थी, एक मैगजीन आई थी, जिसको कहते हैं हरिजन, हरिजन मैगजीन या हरिजन पत्रिका। क्या बोलेंगे? हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका आई? आप कहेंगे हरिजन पत्रिका। इस समय गांधी जी लेके आए हरिजन पत्रिका। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्त, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ और कब चालू हुआ? तो आप कहेंगे भैया, व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के अंदर चालू हुआ था। अच्छा जी, महाराष्ट्र के अंदर चालू हुआ, तो वो तारीख कौन सी थी और क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर? बात करते हैं। सबसे पहले लिखो आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रही या सत्याग्रह। ओके, अगर मैं सत्याग्रह की बात करूं तो बिना वो भावे थे प्रथम। अगर मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करूं, कब शुरुआत हुई इसकी, तो आप कहेंगे पावानौर में शुरुआत हुई। ये कहाँ पड़ता है पावानौर? आप बोले महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अगर मैं इसकी तारीख बात करूं, तारीख कब थी, तारीख क्या थी जो शुरुआत हुई, तो आप कहेंगे 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940, ये तारीख जो थी वो थी पावानौर में, महाराष्ट्र में, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भैया, सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किसने करी, तो क्या आप मुझे कोई प्रश्न उसका उत्तर देगा? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे, सर्वप्रथम वो थे विनोबा भावे। किसने शुरुआत करी? बानो। पहले व्यक्ति जो थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, सत्याग्रही वो हुए विनोबा भावे। कौन हुए? विनोबा भावे। ये हो गए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति। अगर मैं इसी लाइन में अगर दूसरा व्यक्ति बात करूं, तीसरा व्यक्ति बात करूं, तो आप क्या कहेंगे? तो सुनो, अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे सेकंड सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा जी, जवाहरलाल नेहरू के बाद जब मैं थोड़ा नीचे आता हूं, तो मैं बात करता हूँ तीसरे व्यक्ति के बारे में। भैया, तीसरा सत्याग्रही कौन हुआ?
व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर तीसरा सत्याग्रह भी शामिल हुआ ना, कोई व्यक्ति आया, तो वो कौन था? तो आप कहेंगे भैया वो थे बृहदत्त, ब्रह्मदत्त या बृहदत्त, बोलेंगे ब्रह्मदत्त। तो दोस्त ये थे अपने क्या, सत्याग्रही। कितने सत्याग्रही थे? आप लोगों ने जान लिया कौन कौन से सत्याग्रही थे? बोलेंगे हाँ जी भैया, सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। आप हम लोग जान चुके हैं यहाँ तक पहले सत्याग्रह, दूसरे सत्याग्रह, तीसरे सत्याग्रह के बारे में। अब हम लोग इससे आगे कार्रवाई शुरू करेंगे, तो सुनो आगे की बात सुनते हैं। चले आगे बढ़े, चलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ या आई होप सब व्यक्ति ने, सब लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है दोस्त। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे 8 अगस्त 1942 की घटना को, 8 अगस्त 1942 की घटना को, जिसको शुरुआत हुई भारत की आज़ादी के लिए। क्या शुरुआत हुई भारत की आज़ादी से। आप सब जानते हैं भारत की आज़ादी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, आप सब जानते हैं 1957, 1957 की जब क्रांति हुई तो वहीं से लग गया था हमें कि भारत की आज़ादी अब तो हो नहीं है। पर उसको समय लगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए सही से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो धीरे धीरे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, धीरे धीरे एकता आई लोगों के अंदर, एकता। पहले क्या थी, अनेकता थी, कोई कहता नहीं मुझे क्या जरूरत है इसमें, मेरा तो चल रहा है, तो ऐसे नहीं चलता था। अभी जब एकता आ गई लोगों के बीच में तो क्या हुआ, अब तो सत्याग्रह होना था, अब तो आज़ादी मिलने के समय आ गया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल शुरू हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तारीख क्या से क्या थी, 1939 से, बताओ जरा, बोलेंगे 40-42, ओके, ये तारीख थी। अब बात करेंगे हम लोग 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 को, सुनो जरा, 8 अगस्त 1942, यहाँ पे एक आंदोलन शुरू होता है जिसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्योंकि आप सब जानते हैं जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था तो भारत वैसे ही परेशान हो चुका था अंग्रेजों से, तो इसके लिए बहुत सारे सत्याग्रह किए गए, बहुत सारे आंदोलन किए गए। आप सब जानते हैं 1927 की क्रांति हुई, फिर धीरे धीरे बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, इसमें हमारे बहुत सारे शहीद हुए जवान, है ना। तो जैसे आप सब जानते हैं भगत सिंह शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे सब शहीद लोग हैं। और इन्होंने अपने देश की बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, समझे। तो ये सब भूलना नहीं है आप लोगों को। और अब बात करें हम लोग अगर 8 अगस्त 1942 की तारीख को, तो इस तारीख को सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। लिखो जरा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या शुरू हुआ, इस तारीख को एक आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर मैं बात करूं ये आंदोलन कब से कहां से शुरू हुआ, तो आप कहेंगे ये आंदोलन जो हुआ ग्वालियर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है दोस्त, आप कहेंगे भैया ग्वालियर से शुरू होता है। अच्छा, ग्वालियर, ग्वालियर अगर मैं बात करूं ग्वालियर में कहां से, तो ग्वालियर में बोले ना टैंक मैदान था। कौन सा, टैंक मैदान, टैंक मैदान, टैंक मैदान से घोषणा हुई इसकी कि भैया अब हम लोग एक क्या करेंगे, हम लोग अब एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। घोषणा हुई, क्या हुई, घोषणा हुई, घोषणा की गई यहाँ से, ओके। अगर मैं बात करूं यहीं से, अगर इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पे भारत का झंडा भी फहराया गया था। तो ये झंडा फहराने का काम किस व्यक्ति ने किया, तो आप बोलेंगे अशरफ अली खां। कौन थे, अशरफ अली खां। आप बोलेंगे भैया अरूप अशरफ अली खां। अरूफ अली खान ने क्या किया था, इन्होंने झंडा फहराने का काम किया। क्या किया, झंडा फहराने का काम किया, झंडा फहरा फहराया, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने झंडा फहराया। कहाँ फहराया, आप बोलेंगे भैया कहाँ फैलाया, बोलेंगे ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या हुआ था, बताओ दोस्त। तो आप कहेंगे ग्वालियर में जो हुआ था वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। क्लियर, बोलेंगे यस भैया, नो डाउट क्लियर। अच्छा जी, आ जाओ जरा फिर आगे शुरू करो, चलो। यहीं पे एक नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो। कौन सा नारा दिया गया, करो या मरो। फिर बाद में इस आंदोलन में परिवर्तन हुआ, इस नारे को चेंज किया गया, फिर क्या किया गया, करो मरो नहीं करो। क्या किया गया, मरो नहीं करो। मैं बताऊंगा किसने कहा ये आंदोलन, आगे बताऊंगा मैं। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो गढ़ा। अगर बात करूं भारत छोड़ो किसने कहा,
ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये किसने कहा कि ऐसा हमें एक चीज लानी चाहिए, ऐसे एक शब्द लाना चाहिए भारत छोड़ो, तो ये शब्द किसने गढ़ा? तो आप कहें भैया जिसने ये झंडा फहराया वही व्यक्ति था। क्या वही व्यक्ति था? बोले नहीं भैया, वो व्यक्ति नहीं था, दूसरा था। कौन थे? सुनो। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन गढ़ा। तो ये आंदोलन गढ़ा किसने था? तो सुनो, आप कहेंगे यूसुफ मेहर अली। कौन था? यूसुफ यूसुफ मेहर अली। ओके, ये थे जिन्होंने ये आंदोलन को गढ़ा था। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी दोस्त, क्लियर, नो डाउट। नो डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट। तो शुरू आगे बढ़े। चलो, एक मिनट जरा रुकना दोस्त। अच्छा, चले आगे बढ़े। हाँ जी, आ जाओ। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि आप शुरुआत करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आप सब जानते हैं कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? गोलमेज, गोलमेज बोल रहा हूँ, सॉरी, गोलमेज सम्मेलन। तो कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? आप बोलेंगे भैया गोलमेज सम्मेलन जो हुए 3 हुए। 31, 30, 31, 32। कब कब हुए? 30, 31, 32। मैं इसको मिटाऊं फिर यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ गोलमेज सम्मेलन के बारे में। विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे अच्छे से। गोलमेज सम्मेलन, चलो ध्यान से देखना सामने की ओर, इधर उधर मत देखो, फोन में छोड़ो, ध्यान दो वीडियो के ऊपर, समझे? चलो आ जाओ दोस्त। अगर मैं बात करूं जब 1942, सॉरी, 8 अगस्त 1942 का क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी कुछ प्रक्रिया हुई थी, हाँ जी, उसके बारे में बात करें थोड़ा। हाँ जी, करो, आ जाओ। क्या कहेंगे उससे बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे भारत गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोल मेज, क्या बोलेंगे? गोलमेज सम्मेलन। ये किसने बुलाया गोलमेज सम्मेलन? तो बोलेंगे साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन ने गोलमेज सम्मेलन को बुलाया था। क्या कहेंगे? साइमन कमीशन, साइमन कमी साइमन आयोग कह देंगे, कमीशन कह देंगे। ओके, आयोग की रिपोर्ट के द्वारा आया था। आयोग की रिपोर्ट पेश करी तो उसके बाद साइमन, इन्होंने किसको बुलाया गया? बोला गोलमेज सम्मेलन बुलाओ, यहाँ पे बातचीत करते हैं इसके बारे में, क्या प्रक्रिया, क्या मामला है, पूरे मामले को समझते हैं, क्या मामला है ना दोस्त। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गोलमेज सम्मेलन को बुलाया, फिर मामले को समझा, क्या मामला था, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चले लिखे शुरू करें। चलो, अगर मैं बात करूँ 1930 की, 1930 में क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। लिखो जरा। अगर मैं बात करूँ कुल में गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, 3 हुए। अगर इन तीनों में से बात करूँ मैं, चलो ऐसे बताता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। बात करो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए? पहले सुनो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें कांग्रेस थी एक तरफ। क्या थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। जिन्ना, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, जानते हो ना, जो पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था, पाकिस्तान की मांग करी थी, जिन्ना शामिल हुए जिसमें। फिर कौन हुए? आप कहिए, फिर हुए उज्जैन सिंह। कौन? उज्जैन सिंह। उज्जैन सिंह, ये किस वाले में हुए? वो ये 1931 के गोलमेज सम्मेलन में हुए, सॉरी 1930 के में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये क्या? ये गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन। अगर मैं बात करूं 1931 की, तो 1931 में कौन कौन शामिल हुआ इसमें? तो सबसे पहले तक बात करें तो कांग्रेस। कांग्रेस तो हर एक, आप क्या, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई है। सुनो जरा, कांग्रेस, कांग्रेस के साथ साथ बोलेंगे गांधी जी शामिल थे कांग्रेस के अंदर। गांधी जी,
गांधी जी के बाद आप बात करो, एक महिला शामिल थी, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ओके। सरोजनी नायडू की बात बात करें, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो एनी लिख लो, सिर्फ बेसेंट मत लिखना, एनी बेसेंट। बोलेंगे घनश्याम दास, कौन सा शामिल थे? और घनश्याम, घनश्याम दास। अगर बात करूं इनके अलावा कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे, तो आप बोलेंगे घनश्याम दास के बाद बिरला शामिल थे और मोहम्मद अली इकबाल। बिरला प्लस मोहम्मद अली इकबाल। मोहम्मद इकबाल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इकबाल, ये जो व्यक्ति थे, ये कांग्रेस के अंदर से शामिल थे, कांग्रेस के द्वारा थे। अगर बात करें इनके अलावा और कौन था, तो सुनो, यहाँ पे अर्दल, यहाँ पे कुछ बात करी गई। क्या बात करेंगे, सुनो जरा। अर अर्धनग्न, क्या गांधी जी को क्या कहा? गांधी जी को अर्धनग्न कहा। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। क्या कहेंगे? गांधी जी को जो अर्धनग्न कहा, मतलब अर्धनग्न या अर्धनग्न भिखारी। किसने कहा? फकीर भी कहा। तो बोलेंगे वो किसने कहा है? बोलेंगे चर्चिल ने कहा है। देखो जरा, अर्धनग्न कहा और क्या कहा? फकीर कहा है, फकीर, फकीर। वो कौन था? चर्चिल था, चर्चिल ने। ओके, यहीं पे कहा था, किसमें? गोलमेज सम्मेलन सेकंड में। ओके, गोलमेज सम्मेलन सेकंड में क्या था यहाँ पे? एस एस राजपूताना जहाज से पानी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से जो पानी ले आएगा वो कहाँ से लाएगा? एस एस राजपूताना जहाज से, पुताना जहाज से, जहाज से पानी। क्लियर? ये था सेकंड वाला, क्या बोले, ये था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। अब मैं थर्ड की बात करूँ, तो थर्ड में ज्यादा कुछ है नहीं, थर्ड के बारे में मैं यहाँ पे इसको मिटाने के बाद फिर बताता हूँ थर्ड को। ओके, थर्ड को इसको मिटाने के बाद फिर मैं समझाता हूँ आपको थर्ड को। ओके, चलो रुको जरा, थर्ड को भी समझा देता हूँ अच्छे से। अगर मैं बात करूँ तीसरे में, तीसरे में सब जानते हैं कि इसमें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, वो तो तीनों में शामिल थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तो यहाँ पे इतना तो बताना जरूरी था कि कौन कौन शामिल था। और किसी किसी बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभी में शामिल थे? बोलेंगे हाँ जी भैया, शामिल सभी में थे। पर सबसे ज्यादा इनकी भूमिका किस वाले में आई सब उभर के? बोलेंगे तीसरे वाले, तीसरे वाले के अंदर। लिखो सर, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, क्या बोलेंगे? गोलमेज सम्मेलन। अगर मैं बात करूँ इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन की, तो ये कब शुरू हुआ? 1932 में। 1932 में शुरू हुआ। इसमें कौन शामिल हुए? बोलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की फुल फॉर्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तेज प्रताप, तेज प्रताप इसमें शामिल हुए। हाँ जी भैया। और क्या हुए? सूप शामिल हुए इसमें। और कौन से शामिल हुए? बोलेंगे भैया और थे, मुकंद, मुकंद दत्त। क्या बोले? मुकंद, मुकंद दत्त। ओके। अब बात करूं मैं इन भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो इन्होंने क्या किया? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। क्या ना, क्या कहेंगे, तीनों में भाग लिया, तीनों में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अगर मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलन के समय, अगर बात करूं तो सचिव कौन थे? गांधी जी के सचिव। किसके? गांधी। मैं यहां से चलो ऐसे लिख दूं, जी के सचिव नहीं, गांधी जी। गांधी जी के सचिव। तो गांधी जी के सचिव जो थे वो कौन थे? तो आप सब कहेंगे भैया गांधी जी के जो सचिव थे वो थे महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई क्या थे? गांधी जी के सचिव थे। ओके। अब बात करूं भैया गांधी जी के सचिव के बाद हम लोग महत्वपूर्ण बातें क्या करेंगे? गांधी जी की बुक। तो जी की कुछ बुक ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलेंगे हाँ जी भैया कोई दिक्कत नहीं है।
जी की कुछ बुक। तो गांधी जी की बुक के बारे में बात करें तो मैंने एक स्वराज बुक बता दिया आपको। और कौन दी थी? और कौन सी थी? एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सच्चाई, मेरे खुद की सच्चाई प्रयोग। ओके, तो बुक का नाम एक तो स्वराज, मैंने बताया था आपको पहले भी, अभी भी लिख लो स्वराज। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, ये क्या थी? ये इनकी एक पुस्तक थी। किस भाषा में थी? भाषा की बात करूं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। कौन सी लैंग्वेज? बोलेंगे इंग्लिश में था। अगर मैं बात करूं इसी को इंग्लिश था तो इसको गुजराती में किसने लिखा? तो गुजराती भाषा में भैया लिखा किसने? महादेव देसाई जी ने। क्या लिखा? आप बोलेंगे गुजराती भाषा में इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो महादेव देसाई, गुजराती, इन्होंने किया। महादेव देसाई जो कि गांधी जी के क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। कौन थे? सचिव। कौन? महादेव देसाई। तो महादेव देसाई ने इनको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किसमें? गुजराती भाषा में। अब इनकी महत्वपूर्ण कुछ पुस्तिका को पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्लास यहीं पे खत्म करेंगे आज हम लोग। गांधी जी के बारे में बहुत बातें कर ली, और कुछ बातें बची हुई वीडियो जो होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे हम लोग। स्क्रीन शॉट सभी ने ले लिया होगा, नहीं लिया तो भाई स्क्रीन शॉट ले लेना, पीछे करके पुश करके ले लेना। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो आ जाओ सामने देखो भाई, सामने सभी लोग सामने देखो, इधर उधर निगाहें मत डालो, फोन पे थोड़ी देर बाद चला लेना, और कंप्यूटर में देख रहे हो तो कंप्यूटर में सामने देखो, समझे? चलो, अगर मैं बात करूँ आपसे पत्रिकाओं के बारे में, तो गांधी जी की कितनी पत्रिकाएं थी? यंग इंडिया एक पत्रिका है, हाँ जी। उसके बाद और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलो, पत्रिका, एक तो थी नवजीवन। कौन सी? नवजीवन। नवजीवन की बात करूं मैं, यंग इंडिया जो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तिका रही है, यंग इंडिया। यंग इंडिया में बात करूं तो 11 मांगे की गई थी। कितनी? 11 प्रकार की मांगे की गई थी स्वतंत्रता के लिए। कितनी? 11 प्रकार की मांगे। एक तो हरिजन पुस्तिका, सब जानते हो 1933 में आई। कब आई? हरिजन, हरिजन पुस्तिका, हरिजन पत्रिका जो कि 1933 के अंदर आई। कब आई? 1933, 1933। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया, हरिजन पुस्तिका के बारे में बात कर ली। अब मैं बात करूँ अगर महिला शामिल थी गांधी जी के आंदोलन में, तो उसके बारे में कल बात करूंगा, आज नहीं करूंगा। अब बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे फिर कहोगे अरे भैया इतनी लंबी वीडियो नहीं देखी जा रही। तो इसलिए मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी। अब शॉर्ट इतनी भी शॉर्ट नहीं कि आप कहोगे ये 1 मिनट में समझाओगे, नहीं। कम से कम आधा 1 घंटा लगता है किसी भी टॉपिक को समझाने में, और इसलिए मैं इस टॉपिक को छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं करवाऊँ तो 1 घंटे की वीडियो एक साथ करवा सकता हूँ मैं पूरा, पर नहीं करवाना चाहता। मैं करवाना चाहता हूँ शॉर्ट में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।